देखिए, त्रिकोणमिति के सवालों में हम लोग वैल्यू पुट करना सीख रहे थे और वैल्यू पुट करते समय हमने किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहा था। पहली बात तो हमने आपको ये बताया कि त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल दो ही फॉर्मेट का हो सकता है, या तो वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो या इक्वेशन के फॉर्म में हो। हमने क्या कहा, त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल प्यारे बच्चों दो ही फॉर्मेट में हो सकता है, एक इक्वेशन के फॉर्म में हो सकता है या एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो सकता है। तो पहले इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो देखिए अगर हम सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर हम ऐसा कह दें ना कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो ये एक इक्वेशन हो जाता है। अभी हम समझाने के लिए 1 लिख दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 ही हो। 1 2 3 4 5 एक्स वाई जेड जीरो साइन कॉस टैन इधर कुछ भी हो सकता है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा चीज़ जिसमें एलएचएस भी हो और आरएचएस भी हो, है ना, जिसमें एलएचएस भी हो आरएचएस भी हो, वो इक्वेशन कहलाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम ऐसा कह दें कि टेन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो ये एक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर हम ऐसा कह दें ना कि टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ये सेक थीटा, या कुछ भी हम लोग मान लो हमने कुछ भी लिख दिया, तो इसमें एलएचएस भी हो गया आरएचएस भी हो गया, तो ये एक इक्वेशन कहलाया। बोलो यार। अब ठीक उसी तरीके से ऐसे मान लेते हैं कि साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, तो क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर हम ऐसा कह देना कि साइन थीटा अपॉन टेन थीटा बराबर 2 प्लस ये सेक थीटा, मान लो हमने ऐसा कह दिया, तो ये एक इक्वेशन हो जाता है। लेकिन ये एक क्या है, ये एक्सप्रेशन है। बोलो है ये ना। तो त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल दो ही फॉर्मेट का हो सकता है, या तो वो एक्सप्रेशन का फॉर्म में हो सकता है या फिर इक्वेशन के फॉर्म में हो सकता है। इक्वेशन मतलब जिसमें एलएचएस भी हो और आरएचएस भी हो। अब जब वैल्यू पुट करने की बारी आती है तो सवाल उठता है कि वैल्यू पुट किस में किया जा सकता है, एक्सप्रेशन में कर सकते हैं या इक्वेशन में कर सकते हैं। देखिए वैल्यू पुट दोनों में किया जा सकता है, एक्सप्रेशन में भी किया जा सकता है, इक्वेशन में भी किया जाता है। लेकिन अभी हम एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करना सीख रहे हैं। जब इक्वेशन पढ़ाएंगे तो इक्वेशन में भी वैल्यू पुट करना सिखाएंगे। तो अभी इक्वेशन को मिटा देते हैं, जब इक्वेशन पढ़ाएंगे तब इक्वेशन की बात होगी। अभी हम लोग एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करना सीख रहे हैं। और जब एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करना सीख रहे हैं तो सवाल उठता है कि वैल्यू रखेंगे क्या, वैल्यू पुट कौन सा किया जाएगा। तो देखिए जब भी एक्सप्रेशन में साइन और कॉस का टर्म आ जाए, जब भी एक्सप्रेशन में साइन या कॉस का टर्म हो तो वहाँ 0 या 90 पुट करेंगे। टैन या कॉट का टर्म हो तो 45 या 135 पुट करेंगे। यदि साइन कॉस टैन से कॉसेक सब मिला हुआ हो तो वहाँ पे 45 पुट करेंगे। अरे हाँ ये ना, देखो कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब 0 या 90 से बात ना बने, 45 135 से बात ना बने, 45 से बात ना बने, तब किसी दूसरे वैल्यू को लेकर के देखिएगा। लेकिन हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि साइन कॉस के टर्म में 0 90, टैन कॉट में 45 135 और मिक्स में रहे तो 45 पुट करेंगे। हमारी प्रायोरिटी वैल्यू यही होनी चाहिए। अगर मान लो कभी कभी इससे बात ना बनेगा तो दूसरा वैल्यू रख करके देख लेंगे फिलहाल। अब अगर आप इतनी सी बात समझ पाए तो आते हैं आज के पहले सवाल पे। अब देखिए पहले सवाल को, सवाल है 32/sec² थीटा माइनस 20/1 प्लस tan² थीटा प्लस 12 sin² थीटा का मान क्या होगा। और ये चार ऑप्शन दे रखा है। अब प्यारे बच्चों जैसे ही आपने देखा कि एक एक्सप्रेशन है, और तो एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे। कौन सा पुट करेंगे, कहेंगे सेक है टैन है साइन है सब मिला हुआ है तो 45 पुट करेंगे। अरे हाँ ये ना, तो रख दीजिए 45। तो जैसे ही आप 45 रखेंगे, थीटा का मान अगर आप 45 रखेंगे तो ये ऊपर तो 32 रह जाएगा। सेक 45 का मान होता है √2, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 होगा। बोलो यार, माइनस ये 20 अपॉन ये 1 प्लस टैन 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस ये 12। देखिए साइन 45 होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे ना तो 1/2 हो जाएगा। बोलो भैया ना। देखो वैल्यू पुट करने के लिए आपको वैल्यू याद भी होना चाहिए। बोलो, अब वैल्यू याद है ये नहीं, अब वैल्यू पुटिंग बना रहे हैं, बन पाएगा, याद होना चाहिए। आइए जी, ये 2 से कट जाएगा ये 16 बार में,
ये देखिए 2 से कट जाएगा ये 10 बार में, 2 से कट जाएगा ये 6 बार में। तो यहाँ हो गया 16 माइनस 10 प्लस 6। देखिए 16 6 22, 22 में से 10 जाएगा तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमने क्या कहा, दुनिया का कोई भी सवाल दो ही फॉर्मेट का हो सकता है, या तो वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो या इक्वेशन के फॉर्म में हो। तो अभी हम लोग एक्सप्रेशन वाला सीख रहे हैं, तो ये एक एक्सप्रेशन था। तो एक्सप्रेशन में हमने वैल्यू पुट किया, देखा कि साइन कॉस टैन से एक सब मिला हुआ है तो 45 पुट कर दिया। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए प्यारे बच्चों, ये सवाल तो एक्सप्रेशन है, और अगर एक्सप्रेशन है तो इसमें वैल्यू पुट किया जा सकता है। जब आप वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो देखेंगे कि भाई सेक है कॉट है टैन है, सब मिला हुआ है, और अगर सब मिला हुआ है तो 45 पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर आप 45 पुट करने गए ना, तो देखिए ये है 2 थीटा, तो थीटा का मान 45 रखेंगे तो ये 45 दूना 90 हो जाएगा, और सेक 90 इनफाइनाइट होता है। सेक 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आपको समझाने के लिए हम इस बात को लिख देते हैं कि सेक 90 और टैन 90 इन दोनों का मान इनफाइनाइट होता है, और कॉसेक 0 और कॉट 0 इनका भी मान इनफाइनाइट होता है। सेक और टैन 90 पे इनफाइनाइट बना देता है, कॉसेक और कॉट 0 पे इनफाइनाइट बना देता है, याद रखिएगा। तो भाई 45 अगर रखेंगे तो सेक 90 इनफाइनाइट बना देगा, तो 45 तो नहीं रख पाएंगे। तो चलो अब दूसरा उपाय है 0 रख के देखते हैं। तो फिर बच्चों 0 रखेंगे तो कॉट इनफाइनाइट बना देगा, क्योंकि कॉट 0 इनफाइनाइट होता है। अरे है ना, तो 45 खत्म हो गया, 0 भी खत्म हो गया। तो तुम कहोगे सर 90 रख के देखते हैं। अब 90 रखोगे तो टैन इनफाइनाइट बना देगा। अरे है ना, क्योंकि टैन 90 इनफाइनाइट होता है। तो 45 भी खत्म, 0 भी खत्म, 90 भी खत्म। तब हमारा उपाय बचता है कि या तो आप 30 रख लीजिए या 60 रख लीजिए। ठीक है, तो हम 30 रख के देखते हैं। रखिए थीटा का मान 30। तो जैसे ही आपने थीटा का मान 30 रख दिया, तो देखो ये हो जाएगा 30 दूना 60। तो सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो सेक 60 का मान 2/1 यानी 2 होगा। ठीक है, प्लस का 1 इंटू ये रूट अंडर, देखिए ये सेक 30 रखेंगे, थीटा का मान हमने 30 रखा है, जब 30 रखेंगे तो सेक 30 होता है 2/√3, है ना। कॉस 30 होता है √3/2, सेक 30 होगा √2/√3। तो ये 2/√3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस का 1, ये इंटू हो जाएगा, ये 1/2। अब बताइए कॉट 30 कितना होता है, √3, और टैन 30 होता है 1/√3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, इंटू देखिए ये 4/3 हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ये 4/3 हो जाएगा। 4/3 में 1 घटाएंगे, 4/3 में 1 घटाएंगे तो 3 इकाई 3, 4 में से 3 गया तो 1/3 हो जाएगा, है ना। ये रूट अंडर 1/3, ठीक है, अपॉन सॉरी गुना, इंटू ये 1/2, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ये हो गया 2/√3। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, इसको 3 लिखिए, इसको 1/√3 लिखिए, इसको 1/2 लिखिए, इसको 2/√3 लिखिए। देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, √3 गुना होकर के 3 बना देगा, आई नीचे वाला 3 ऊपर वाले 3 को काट देगा, यानी सॉल्व करके ये हो गया 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखिए, सवाल है कि साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों जैसे ही आपने इस सवाल को देखा, आपके दिमाग में आया कि एक एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे, तो कहेंगे साइन है कॉट है कॉसेक है, तो आप मिक्स है तो 45 पुट कर दीजिए।
ठीक है। लेकिन जब आप 45 पुट करने जाएंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं इनफाइनाइट ना बन रहा हो, जैसे पिछले सवाल में बन गया था। ठीक है, दो चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं इनफाइनाइट ना बन रहा हो और नीचे में जीरो ना बन रहा हो, क्योंकि अगर नीचे में जीरो बनेगा ना तो इसका मतलब भी इनफाइनाइट ही होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट ना बन रहा हो या नीचे में जीरो ना बन रहा हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 45 पुट करके रखते हैं, 45 पुट करके देखते हैं, तो देख लेना 45 पुट करने से नीचे में जीरो ना बने। तो कॉट 45 एक होता है, ये √2 होता है, तो नहीं, एक में √2 जोड़ेंगे तो जीरो तो कभी नहीं बनेगा। कॉट 45 एक होता है, माइनस का √2 होता है, तो एक में √2 घटाएंगे तो जीरो भी नहीं बनेगा। ठीक है, यानी नीचे में जीरो नहीं बन रहा है, हमारा रास्ता साफ है। रख दीजिए थीटा का मान 45। साइन 45 होता है 1/√2, कॉट 45 होता है एक, कॉसेक 45 होता है √2, माइनस फिर से साइन 45 1/√2, कॉट 45 होता है एक और कॉसेक 45 होता है √2। क्या करेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे अब, तो ये हो गया 1 + √2 और ये हो गया 1 माइनस का √2। ये एलसीएम हो गया 1 + √2 1 माइनस √2। अब देखिए 1 + √2 से 1 + √2 खत्म हो जाएगा, 1 माइनस √2 इंटू 1 माइनस √2। ये माइनस है तो माइनस दीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का गुना हो जाएगा, यानी 1/√2 इंटू 1 + √2। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखो 1/√2 में एक से गुना करेंगे तो 1/√2 ही होगा, माइनस जब इसका गुना इसके साथ करेंगे तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, माइनस देखिए 1/√2 का जब इसमें गुना करेंगे, ये माइनस 1/√2 का जब इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 1/√2 बचेगा, और फिर माइनस से जब इस माइनस 1/√2 से इसमें जब गुना करेंगे तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, यानी ये माइनस का 1 बचेगा अपॉन। ठीक है, देखिए ये 1 + √2 है, 1 माइनस √2 है, यानी a + b a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, यानी a² माइनस b²। तो a² माइनस का b²। थोड़ा सा एक लाइन और करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये -1/√2 माइनस में है और ये 1/√2 प्लस में है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये -1 ऊपर में -2 हो जाएगा, नीचे में ये एक है और ये माइनस, देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब ये माइनस का 2 अपॉन एक में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, माइनस माइनस खत्म हो गया तो ये 2 बच जाएगा। इसका उत्तर कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। बस आप ये सिंपल एक बेसिक कैलकुलेशन है कि अगर आप थीटा का मान 45 इसमें सूट कर गया, सूट करने का मतलब हुआ कि जीरो ना बनाए, इनफाइनाइट ना बनाए, है ना। अगर इनफाइनाइट ना बनाए तो हम कहेंगे कि 45 का मान इसके लिए सूटेबल है। आप 45 रख दीजिए और 45 रखने के बाद जो भी बेसिक कैलकुलेशन है वो करेंगे, हमारा उत्तर आ रहा होगा। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं। अब जैसे इसी सवाल को देख लीजिए, सवाल है कि हाफ कॉट ए इंटू 1 + सेक ए माइनस टेन ए का स्क्वायर अपन कॉसेक ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए का मान क्या होगा। अब यार जो है तो एक्सप्रेशन, और अगर एक्सप्रेशन है तो वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे, कहेंगे कि सेक भी है, टेन भी है, कॉसेक भी है, कॉट भी है, सब मिला हुआ है, तो हम 45 पुट करेंगे। लेकिन फिर से वही बात कि जब आप 45 पुट करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि नीचे में जीरो नहीं बने, क्योंकि जैसे ही नीचे में जीरो बन गया ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, देखना पड़ेगा कि नीचे में जीरो ना बने। चेक कर लो नीचे में, तो कॉसेक 45 होता है √2। ठीक है, सेक 45 होता है √2, टेन 45 होता है एक। तो देखो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो जीरो तो कभी नहीं आएगा, और अगर जीरो नीचे में नहीं बनेगा इसका मतलब इसमें 45 रख सकते हैं। रख दीजिए 45। ए का मान अगर आप 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू कॉट 45 एक होता है 1 प्लस ये सेक 45 हो जाएगा √2 माइनस टेन 45 हो जाएगा एक का स्क्वायर कर देंगे अपॉन कॉसेक 45 फिर से हो जाएगा √2 इंटू सेक 45 फिर से √2 माइनस का 1। आ जाइए, ये हाफ, देखिए 1 प्लस
अब देखिए √2 - 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो ये हो जाएगा a² यानी √2 का स्क्वायर तो 2 प्लस का b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 2ab, ठीक है, अपॉन √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, √2 में 1 से गुना करेंगे माइनस का √2 होगा। ये देखिए 1/2, ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिए, 2 1 3 1 4, ये हो गया 4 माइनस ये गुना हो गया 2√2 हो जाएगा अपॉन 2 माइनस √2। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें, देखो यहाँ पे 4 माइनस 2√2 था, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे तो 2 ही बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो 2 माइनस √2 2 माइनस √2 ये तो ख़त्म हो गया, 2 माइनस √2 2 माइनस √2 ख़त्म हो गया। यहाँ पे बचा 1/2 गुना ये 2, तो ये 2 से 2 भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब सब कट कुट करके बच जाएगा 1, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। अब आइए जरा अपना बुद्धि विवेक लगाइए और इस सवाल को बना के दिखाइए। सवाल है कि 10 π/4 + a इंटू 10 3 π/4 + a का मान क्या होगा। अब प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने इस एक्सप्रेशन को देखा, आपके दिमाग में ये पहला ख्याल आया कि क्यों ना इसमें 45 पुट कर दिया जाए। अरे हाँ, ये ना, तो देखो 45 पुट करने से पहले पहले ये जान लो कि π/4 का मतलब क्या होता है। देखो पाई का मतलब होता है 180 अपॉन में 4, देखो ये कट जाएगा 45 बार में, ठीक है, मतलब π/4 का मतलब है 45। और जैसे ही आपने a का भी मान 45 ले लिया तो 45 + 45 मिला के 90 हो जाएगा, और 10 90 इनफाइनाइट होता है, लिख दिए हैं वहाँ पे, देख लो कि 10 90 इनफाइनाइट होता है। तुम a का भी मान 45 ले लिए ना, तो 45 + 45 90 इनफाइनाइट, तो 45 तो नहीं ले सकते। तो सवाल ये उठता है कि अगर a का मान 45 नहीं ले सकते तो क्या लिया जाए। हम कहेंगे कि आप यहाँ पे a का मान 0 ले लीजिए, ठीक है। 0 लेने से हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। जैसे अगर a का मान आप 0 ले लिए तो ये बचेगा 10, बच जाएगा π/4 यहाँ पे, ठीक है, इंटू ये 10, a का मान यहाँ पे 0 ले लिए तो बच जाएगा 3 π/4। अच्छा, ये 10 π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, इंटू 10, ये 3 π/4 का मतलब क्या होगा, कहेंगे π/4 का मतलब तो 45 होता है, 45 में 3 से गुना करेंगे तो 135 हो जाएगा। अब देखिए tan 45 का मान 1 होता है और tan 135 का मान -1 होता है, ठीक है। तो 1 में -1 से गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारा -1 आ रहा होगा, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। आइए जरा इस सवाल को देखिए। सवाल है कि cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, कैसे इस सवाल को करेंगे, कहेंगे कि सर cot है tan है तो क्यों ना 45 रखा जाए। तो अगर आप 45 रखेंगे तो हम फिर से कहेंगे कि देखो तुमको चेक करना पड़ेगा, इसमें नीचे वाला भी टर्म दिया हुआ है तो नीचे में 0 नहीं बनना चाहिए। अरे हाँ, ये ना, आप कोई भी मान रखिए नीचे में 0 नहीं बनना चाहिए। तो कहेंगे रख के देखते हैं 45 नीचे 0 बनता है कि नहीं। तो 45 अगर रखेंगे तो 45 का मान होता है 1, देखो 45 में 3 से गुना करेंगे तो 135 हो जाएगा, और cot 135 का मान होता है -1। बोलो यार, तो ये -1 इसमें गुना होकर के प्लस का 1 दे देगा, 1 में 1 जुटेगा तो 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नीचे में 0 तो नहीं बन रहा। यहाँ भी चेक कर लीजिए, tan 45 1 होता है और tan 135 माइनस का 1 होता है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, यानी नीचे में इसमें भी 0 नहीं बन रहा, इसमें भी 0 नहीं बन रहा, तो क्यों ना इसमें 45 पुट ही कर दिया जाए। बोलो है ना, आप इसमें 45 रख सकते हैं। रखिए थीटा का मान 45, तो जब आप थीटा का मान 45 रखेंगे तो cot 45 1 हो जाएगा, cot 45 फिर से 1 माइनस ये 45 में 3 से गुना करेंगे 135 अभी बताए, और cot 135 का मान -1 होता है, ठीक है, प्लस tan 45 1, फिर से tan 45 1 माइनस ये tan 135, और tan 135 का मान -1,
देखिए 1 बटा ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 बटा ये 2 हो जाएगा, आधा आधा जुट करके 1 बना देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए। सवाल है कि कॉसेक माइनस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 2 का मान क्या होगा। अब यार बच्चे, जैसे ही आपने इस एक्सप्रेशन को देखा, आपके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इसमें थीटा का मान 45 रख दिया जाए। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि आप कोई भी मान रखिए, आपको ये जरूर देखना होगा कि अगर इसमें नीचे वाला भी टर्म दिया हुआ है तो वो जीरो नहीं बनना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? जीरो नहीं बनना चाहिए। तो जब आप इसमें थीटा का मान 45 रख के देखेंगे ना, तो देखिए ये वाला टर्म आपको गड़बड़ा देगा। देखिए कैसे कहेंगे, सेक 45 का मान होता है √2, कोसेक 45 का मान भी होता है √2 माइनस का 2। देखिए √2 में √2 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 में से 2 गया तो ये जीरो हो जाएगा। अब सोचिए कि जैसे ही ये टर्म जीरो हुआ, ये पूरा नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अरे है कि नहीं? अगर इसका मान जीरो हुआ तो जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे जीरो ही बनेगा, और ये नीचे वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और अगर नीचे वाला पूरा टर्म जीरो हो गया, इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे है कि नहीं? इसका मतलब है कि आप थीटा का मान 45 तो नहीं रख सकते। तो सोचो कि अगर 45 ना रखेंगे तो क्यों ना जीरो ही डिग्री रख के देखा जाए। अगर 45 से बात ना बना तो जीरो डिग्री रखा जाए। सोचो जैसे ही तुम जीरो रखोगे ना, तुमको कॉसेक इनफाइनाइट दे देगा। देखो लिख दिए हैं कि कॉसेक और कॉट जीरो डिग्री पे इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे देखो कॉसेक और कॉट जीरो डिग्री रखोगे इनफाइनाइट दे देगा, तो जीरो पे भी बात नहीं बनेगी। तो 90 रख के देखते हैं, तो 90 पे टेन इनफाइनाइट दे देगा, तो 90 पे भी बात नहीं बनेगी। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या बचा? या तो आप 30 रख लीजिए या 60 रख लीजिए। बोलो है ना? ये हम आपके होमवर्क के लिए छोड़ते हैं कि आप इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रखिए और इसका मान निकाल लीजिए। हम आपको उत्तर बता देते हैं कि इसका उत्तर 1 आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।